ये कौन है? पार्थ। पार्थ, ये दक्ष। को वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बिल्कुल फ्री होने के बाद। 11 बज चुके हैं। जस्ट अभी वीडियो बनाई थी तो सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। चलो फिर मिलवाती हूँ आपको आगे। पहले वीडियो बनाने के लिए कितनी चीज़ें करनी पड़ती है। जल्दी लेके आ भाई। आज है बहुत अच्छी वाली धूप। वैसे मैं इस धूप में कम ही बैठती हूँ, मुझे ज़्यादा धूप में बैठना पसंद नहीं है, पर आज हम आ ही गए ऊपर। मैं कि चल थोड़ी बहुत देर के लिए ऊपर चलते हैं। अब हम अपनी गद्दी वद्दी लगा लेते हैं। तो आ चुकी है कायरा, जिसको आप सब जानते ही होंगे, हमारी शिवानी की बेटी को। हेलो करो कायरा। हेलो गाइस। वैसे बोलती नहीं है बिल्कुल भी। बोलती नहीं तो बहुत शर्मीली है। माँ की बेटी जो हो तो है ना शर्मा तो कैसे शर्मा। अब वहीं रही आप मत जी दो तन तो बाहर को। ये है कितनी कैडी धूप लग रही है, मुंह पे लग रही है। दक्ष मोबाइल फोन लेके दूसरा वाला जल्दी फटाफट से। हाँ आ गया ये जा होता है इसके ड्रामे। लेके आ जल्दी दूसरा वाला। कर लो, धूप लग रही है। फ्रिज पे रखा है, व्लॉग चल रहे हो उसमें, लेके आ। धूप मत कर लो। मैं तो इधर होगी देख, अब नहीं आ रही उस पर धूप। गौरी सही में की तो केड़ो चौंधा लग रहा हूँ। इधर आ जाते हैं। और भाई काई हो? कौन लेके आए तुझे? किसके साथ आई है? नानू। नानू कब गए थे? कितनी है? चल लेके आ थोड़ी सी देर। 5 ही है। अच्छा लिया, 1-2 सवाल तो देख ही लो। तो पता है अभी ना बच्चों की छुट्टियां चली रही है। भाई प्लीज तुम नीचे बैठ के तब निकल जाओ दोनों, ठीक है? नीचे बैठ बुड्ढा, नीचे बैठ जाओ। अब जाओ। दक्ष आप भी। वेरी गुड। अब आप सबको पता ही है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट मुझे व्लॉग बनाने दो। आप सबको पता है अभी बच्चों की छुट्टियां चली रही है, सर्दी वाली। अब तेरे हाथ बन गए। मेरा ही व्लॉग चल रहा है। कुछ सवालों के जवाब थे। एक तो मुझसे धीरज नागर बहन है, उन्होंने पूछा था कि दीदी जो आपने स्क्रब लिया था वो आपने किस चीज़ का लिया था। और अभी मैंने ना रिसेंटली में जो शादी थी हमारे यहाँ, उसमें मैंने जाने से पहले खुद ही क्लीनअप लिया था। तो क्लीनअप जो मैंने घर पे लिया था वाकई में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा वो रहा कि मतलब ये कि राखी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप कहीं भी शादी वादी में जा रहे होते हो, अगर क्लीनअप लेने का टाइम नहीं है तो आप खुद घर पे क्लीनअप ले सकते हो। तो मैंने किस तरीके से लिया था, वो मैंने नेस्कैफे कॉफ़ी होती है वो एक पाउच लिया। मेरा फेस तो छोटा है, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे फेस पे तो थोड़ी सी चीज़ आती है, वही सारे में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली और उसमें शहद मिलाया ताकि वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हल्के हाथों से मैंने उसको स्क्रब किया। आप दूध या पानी का हाथ लगा सकते हो, क्योंकि रात हो गई थी, मैंने रात को किया था। दोनों बहनें आई हुई थी उस टाइम। आपको बताइए कि कितना ही कर लो हमें टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो रात को इतनी लेट हो गई थी मैं कि शिवानी ने पहले ही कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो मेकअप हुआ था राखी के पास वो हम दोनों को हुआ था। तो उन्होंने हम दोनों को ही बताया था कि आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी है, आप अपनी स्किन को इस तरीके से रखो। और वाकई में हमारी स्किन बहुत अच्छी है अभी तक, क्योंकि हमने अपने फेस पर भी बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं कराए हैं। अब आप सब देख रहे होंगे मैं कोई शूट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता है क्या है, हम अच्छा है भाई देखो शूट सब करते हैं अपने पेज को प्रमोट कराने के लिए, हमारे पास ही इन सब चीज़ों के ऑफर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो चीप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और हमारी स्किन पर वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो मैंने अभी शूट भी नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी और चीज़ों का तो प्रमोशन कर रही हूँ, मेकअप का मैं अभी नहीं कर रही हूँ। बल्कि इसके रिगार्डिंग मेरे पास आ तो रही है, लेकिन वो ये टाइम भी नहीं है, दिन भी छोटा है, अपनी स्किन को देखते हुए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो राखी ने हमें बताया कि आप इसका स्क्रब लो। तो आप कच्चा दूध है, कॉफ़ी में शहद अच्छे से स्क्रब करना है और पानी के हाथ से उसे अच्छे से करते रहो, क्योंकि वो वैसे बहुत चिपचिपा हो जाएगा। आपको बीच बीच में कच्चे दूध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप पानी का हाथ भी लगा सकते हो। इस तरीके से स्क्रब करना है। और उसके बाद में आपको बेसन, थोड़ी सी हल्दी, उसमें दूध मिला के उसको पेस्ट को अपने पैक को अपने फेस पे आपको लगाना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा के सो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने फेस पे खुद इससे क्लीन अप किया था। और एक बहन का कमेंट था, अब तो खैर आप सबको पता ही चल गया होगा गुजर बॉस के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ क्लियर करके बताना। तो थैंक यू सो मच आपके लिए। पिछले कुछ दिनों से मैं मतलब आप सब देख ही रहे होंगे इतना एक्टिव नहीं थी। व्लॉग तो मैं आप सबके लिए बना ही लेती हूँ, इंस्टा पे मैं इतना एक्टिव नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था। मेरे पास खुद अपडेट आई हुई थी लेकिन कंफर्म नहीं करवाई मैं। वहीं रुको दोनों, अभी नीचे जाओ। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसके बाद ना मेरे पास अपडेट आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है मैं भी उस शो की कैंडिडेट थी। लेकिन लास्ट टाइम फिर ऐसे हुआ जब मेरे पास शो की सारी डिटेल आ गई थी, तो उसका ऑडिशन होने वाला था 27-28 में, जो आपको पता है गुजर संगम होने वाला था। फिर वो बडौली गांव की वजह से कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद अभी इन सब की वीडियोस जो बनी थी तो उसमें भी मुझे जाना था। मेरे पास कॉल आई थी 13 दिसंबर को, तो उस दिन मुझे जाना था वहाँ पे, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई। 14 दिसंबर को, सॉरी 13 दिसंबर को तो हम खुल गए थे, 14 दिसंबर को मैं गुजर महोत्सव में गई थी। फिर शो बहुत जल्द आने वाला है। सबको उम्मीद थी कि शो नहीं आएगा, बट आपकी उम्मीद पानी फिरने वाला है, क्योंकि गुजर शो बहुत जल्द आने वाला है। गुजर बॉस शो, वो अभी एंट्री आप सबने देख ही लिया, सिलेक्शन सबके हो चुके हैं, ऑडिशन सबके हो चुके हैं, लेकिन मैं उस शो में नहीं जा रही हूँ, ये आपको मैं कंफर्म कर देती हूँ। बाकी आपका कोई भी चहेता उसमें जा रहा हो तो आप अच्छा है, उन सबको सपोर्ट करना। एक नैना नंबरदार वहाँ पे जा रही है, शोभा खटाना जी वहाँ पे जा रही है, और भी बहनें हैं जो जा रही है वहाँ पे। एक बहन अनंतपुर से है, देखो मैं उनका नाम भूल गई, मैं भड़ाना है उनकी आईडी पीछे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो सबको सपोर्ट करना। देखो अपने समाज का शो है, वो बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी कोशिश रहेगी हम नेक्स्ट सीज़न में जाए। इस सीज़न में इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि अब जो शो का टाइम है ना, अब वो शो स्टार्ट होने वाला है आई थिंक 17 या 20 जनवरी से। तो जो ये वाली डेट है ना, ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है और साल का फर्स्ट मंथ है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं पर्सनली अपनी, तो उनके लिए मुझे थोड़ा करना पड़ा कैंसिल, वरना मैं कैंसिल नहीं करती। आप सबने देखा मैं डे 1 से साथ में थी और डे 1 से सोचा भी था कि मैं शो में जाऊंगी, बट अब मैं नहीं जा रही हूँ उसमें। और एक बहन की कमेंट आई थी कि आप अपने ससुराल नहीं रहते हो, जिस तरह आपका दर्द है उसी तरह आपकी सास और ननद का भी दर्द है। दक्ष, कायरा चुप रहो। तो देखो मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को यहाँ पे नहीं रखती, और उस सब में शायद आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं गलत हूँ, और आप सब सोचते हो मुझ में कमी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो। लेकिन पता है हमारे अब समाज में क्या होता जा रहा है, सबने ना सोशल मीडिया को एक ऐसा मतलब इस प्लेटफॉर्म को ऐसा वो बना लिया है ना कि लोग सोचते हैं कि अब घर पे फैसले ना करके, घर पे बातें ना करके सोशल मीडिया पे करो, मजाक बनवाओ अपना, हंसी उड़वाओ अपनी, और सारी बातें यहाँ पे रख दो। तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पर शो ऑफ नहीं करी। मैंने जो भी कुछ मेरे साथ है या हो रहा है या हो गया या जो भी कुछ है, वो सब चीज़ें आप सबके साथ क्लिप में शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि बोल के बताने से, अगर हम नहीं भी बता रहे तो भी शायद आप इतने मैच्योर हो कि आप बातों को समझते होंगे। तो मुझे इस तरीके से शो ऑफ नहीं ही करना। कुछ चीज़ें मैंने दिखाई आपको क्योंकि उसमें मैं ही बहुत गलत ठहरी हूँ,
लोगों ने मेरे लिए बहुत गंदी वाली इमेज बना रखी है कि ये बहुत बुरी है, ये ऐसी है वैसी है। हो सकता है कुछ हमारे ही फैमिली मेम्बर इन सब बातों को लीक करते होंगे, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ जो इंसान सच्चा और साफ है ना, उसे जगह जगह सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कौन कैसा है। तो पारुल बहन, मैंने उस दिन भी बोला था कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि मैं आपको उन सब चीज़ों को दिखाती नहीं हूँ, और आप चाहते हो शायद मैं उन सब चीज़ों को दिखाऊं, मुझे वो सब चीज़ें नहीं दिखानी, ऐसे ही ठीक है। तो अश्विक गुजर नाम से बहन है, उन्होंने बोला है मेरा बहुत मन है आप सबसे मिलने का, पर पता नहीं कब मिलना होगा। बहन मोस्ट वेलकम है, आप घर पे कभी भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मिल नहीं सकते, मिल सकते हैं जब भी आपका मन हो, जब आप आ सकते हो। और एक बहन ने कमेंट की थी, अभी हमने रिसेंटली में व्लॉग अपलोड किया था, उसमें दीदी ने बताया था कि मतलब मैंने भी बोला था कि बहुत लोगों की इच्छा थी कि मेरे बेटी हो, तो उसमें एक बहन ने कमेंट की, क्या आप नहीं चाहते कि आपको बेटी हो, आप तो खुद एक बेटी हो। मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं बेटी हूँ, और होता है ना, जिस बेटी के नसीब में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स और वो भी चाहती है कि जैसा मेरा नसीब है ऐसा मेरी औलाद का ना हो, और माँ बेटी की परछाई होती है। और ये चीज़ भी नहीं थी, मैंने बताया ना आपको कि मुझसे पहले जिनके बच्चे हो चुके थे ना, उन्होंने मेरे लिए हाथ जोड़े कि इसको बेटी हो। तो इस बात पे हमने बोला था, इस बात पे मनीषा दीदी ने बोला था, तो आपने सुना उनकी बात को, उन्होंने कहा चाहे मेरे बेटे हो जाए बस प्रीति के नहीं होनी चाहिए। वो एक ये वाली बात आ गई थी कि लोगों को ना जाने मुझसे ये क्या ही प्रॉब्लम थी कि मेरे बेटी हो, लेकिन कहते हैं ना कि औलाद आदमी के नसीब की होती है, तो यू के नसीब में शायद यही था, तो यही चीज़ें हुई। वरना जब पार से पहले मिसकैरेज हुआ था वो भी बेटा ही था, और जब मैंने उस बच्चे को खो दिया ना, तब मैंने उस बच्चे की अहमियत समझी सच में। वरना स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मुझे दक्ष को ही रखना है, मैं एक ही बेटा रखूँगी और बच्चा मुझे नहीं करना। इन्होंने भी बोला था कि हमें और बच्चा चाहिए ही नहीं, और वो बच्चा कंसीव हो गया, फिर कुछ पता भी नहीं चला, और जब पता चला तो फिर मन बना लिया मैंने भी और इन्होंने भी कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। वो ऑटोमेटिक ही ऐसा कुछ हुआ कि वो मिसकैरेज हो गया, जबकि उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया था, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली थी। फिर वो बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये चीज़ आई कि नहीं ये बहुत गलत हुआ। फिर मैं इनसे कहने लगी, मैंने कहा हमने इस बच्चे पे शुरू से दांत उठाया हुआ था, इसलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, मुझे ये बच्चा चाहिए ही चाहिए। फिर भगवान ने सुना, और फिर भगवान ने पार्थ को भेज दिया मेरे पास। तो ये इस बात पे था, वरना बेटियां तो सच में ही बेटे से भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब हमारे 3 बेटे हैं, वाकई में जितनी प्यारी किट्टू और कायरा है ना, उतने प्यारे तीनों बेटे नहीं हैं। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, और वाकई में ही ना, देखो घर में भी ना मम्मी पापा हुए कोई भी हुआ, आप कभी भी किसी को भी देखना, कोई बेटे से इतना प्यार नहीं करता जितना सब बेटियों से प्यार करते हैं। क्योंकि बेटियां देखो, हम अपनी बेटियों को नाजों से पालते हैं, सब कुछ करते हैं बेटी के लिए, और आखिर में एक दिन वो बेटी हमसे दूर चली जाती हैं। आप सोच के देखो, सच में ही अगर ये इयरिंग्स जो अभी मैंने लास्ट टाइम इयरिंग्स पहने थे, वो मुझे सच में इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने प्यारे। अब ये वाली रिंग है, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये रिंग। और क्या एक रिंग की औकात, शिवानी ने बोला दीदी ये रिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उसे ये रिंग नहीं दी। अब सोचो, हम एक चीज़ नहीं दे पाते तो हम अपनी बेटी को कैसे दे देते हैं किसी को। सच में बेटियों का नसीब ही बहुत ख़राब है, बेटियों के नसीब में कोई घर नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा बेटियों के नसीब में। तो ये वाली बात थी। फिर शिवानी ने खुद ही बोल दिया, क्योंकि मैंने ना, मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई, फिर ये कुछ मेरी राशि की भी है, तो फिर शिवानी का दीदी कोई नहीं, आप इसे पहनो, या आपकी राशि की, मैं राशि की रिंग नहीं ले सकती। तो मतलब चीज़ें इतनी अच्छी हो जाती है भाई, हम लेडीज़ के लिए तो है, जेंट्स का भी देखो, अपनी औलाद को दूर करना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। अगर आप जानते हो, रिश्तेदारी अब तो चलो फ्रेंड सर्कल हो गए, जान पहचान इतनी होगी, वरना पहले जो रिश्तेदारी थी मेरे ख्याल से तो वो ऐसी रिश्तेदारी होती थी, शायद मतलब जब रिश्ता होता था तभी वो एक दूसरे को जानते होंगे, वरना अदरवाइज़ वो नहीं जानते, और फिर भी वो अपनी बेटी को उसे दे देते हैं।
ना जाने वो अपनी उनकी बेटी को कैसे रखे, क्या करे क्या नहीं। तो बेटियां वाकई में भी बहुत नाजुक से पलती है। इस डर से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटी हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकती। अब भी मेरे बच्चों को आर्मी बहुत पसंद है, फौजी इनको बहुत पसंद आते हैं। दक्ष पहले बोल रहा था, जब मैंने मन बनाया था नहीं, मैं अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं जो मेरे है जो मेरी चीज़ें भी है ना, मैं उनको भी दूर नहीं कर सकती। तो आप समझ सकते हो इंसान का दूर जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो भगवान की मार है जो इनको दूर होने का दर्द भगवान ने मुझे दिया है, वरना चाह के तो मैं अपने किसी को भी ना जाने दूँ, सबको अपने पास रखूँ। तो ये थी उस वाली बहन की बात। एक हमने अपने स्कूल का व्लॉग अपलोड किया था अपनी टीचर की बात करते हुए, तो उसमें कुसुमलता बहन है, उनकी कमेंट आई है, प्रीति किसी दिन मिल जा, नहीं मैं असौला आऊँगी शायद। राम राम जी। तो बहन आप आ जाओ असौला, और शायद मुझे लगता है हम साथ में पढ़े हैं, आप लग रहा है मुझे आपकी बातों से। तो आप असौला आओ, मुझे बता देना, हम मिलेंगे ज़रूर। और इसके लिए तो मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी। तिर्की मैम को भूल गई मैं, पूनम मैम को भूल गई, नीनू मैम को भूल गई, शशि बाला मैम, मतलब बहुत सारी टीचर मेरी फ्रेंडों ने याद दिलाई, लेकिन कमीनियों ने किसी ने भी इस पर कमेंट नहीं करी। इस पे ब्लॉग पे मैंने बोला ब्लॉग में कमेंट करना, ब्लॉग तो देख लिया लेकिन किसी की कमेंट नहीं आई। भाई तिर्की मैम को तो सच में हम पता नहीं कैसे भूल गए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी मैम हमें, और सुशीला मैम हमें होम साइंस पढ़ाती थी। एक थी बांगा मैम, वो भी होम साइंस की टीचर थी। एक उनकी फ्रेंड थी जो मैम के कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी होम साइंस पढ़ाती थी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। और शिवानी ने, खुद हमारी शिवानी ने भी मुझे कई सारे टीचर याद दिलाए। और पूनम मैम जो मेरी क्लास टीचर रही, वो मैथ्स पढ़ाती थी। तो एक बहन की कमेंट आई थी, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया, वहाँ मुझे मैसेज करके बता रही थी कि पूनम मैम अब उसके ससुराल में पढ़ाती हैं, मतलब गर्ल्स स्कूल में टीचर है मैम, वहाँ पढ़ाती हैं। और मधु मैम से इनका कांटेक्ट है। मैं सच बताऊँ, मेरा किसी टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरी किसी से कोई बात नहीं हो पाती। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सब मेरी ब्लॉग्स को इतना ध्यान से देखते हो, इतनी सारी बातें मेरे साथ करती हूँ। इन्हीं सवाल जवाबों के साथ ये वाला ब्लॉग खत्म, क्योंकि यही कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगे कि इनका रिप्लाई करना है। बाकी ऐसे कमेंट करते रहे और मैं आप सबके रिप्लाई करती रहूँगी। और ये आ चुकी है बहुत जल्दी तंग करने आ चुकी है। और शिवानी टेंशन फ्री और हम हो गए टेंशन बिजी, है ना। आप तो बिजी ही रहती हो। मैं बिजी रहती सच में, टेंशन बिजी। हाँ टेंशन बिजी हूँ मैं। अब पार्थ गया हुआ है दीदी के पास, दीदी के पास है प्रणव, पार्थ और किट्टू, और यहाँ पे है दक्ष और कायरा, और शिवानी के पास अब शिवानी खुद ही दक्ष और कायरा एक सबसे बड़ा डॉन। हाँ। वो तो एक शो कर दिया। और प्रणव का नाम क्या था? काली टाटा मारो। चलो ठीक है, राधे राधे सभी को।